हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मैं आपका इस पढ़ाई के सुहाने सफ़र में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने BMTC 131 का सेक्शन 1.3 पढ़ा था। अब हम इसका सेक्शन 1.4 पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1.4 वेन डायग्राम्स। It is often easier to understand a situation if we can represent it pictorially. To ease our understanding of many situations involving sets and their relationships, we represent them by simple diagrams called Venn diagram. An English logician, John Venn, invented them. To be able to draw a Venn diagram, you would need to know what a universal set is. तो ये क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको ईज़ करने के लिए ऑफ़न जो है ज़्यादातर हम पिक्चरों का इस्तेमाल करते हैं। पिक्चर जो है हमें पिक्चर का जो है हमें ईज़िली अंडरस्टैंड करने में मदद करता है कोई भी सिचुएशन को। तो इसको ईज़ करने के लिए अंडरस्टैंडिंग को ईज़ करने के लिए हमारी और मैनी सिचुएशन जो होती है सेट को इन्वॉल्व जो करती हैं उनको आसान बनाने के लिए एक सिंपल डायग्रामिकल वे एक रिप्रेजेंट किया गया है जिससे हम डायग्राम के द्वारा सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं वेन डायग्राम्स। जो एक इंग्लिश लॉजिसिस्ट थे जॉन वेन, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। टू बी एबल टू ड्रॉ वेन डायग्राम हमें क्या है, हमें एक यूनिवर्सल सेट जो होता है उसको जानने की सबसे पहले ज़रूरत है। तो यहाँ पे फिगर दे रखी है, यहाँ पे जॉन वैन की फिगर दे रखी है और 1834 इनका बर्थ है, बर्थ ईयर ऑफ बर्थ एंड 1928 इनकी ईयर ऑफ डेथ। तो इसके हिसाब से जैसे जॉन वैन है तो इनके नाम पे वैन डायग्राम नाम रखा गया है इस डायग्राम का। तो सबसे पहले हमें चाहिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है। कंसीडर अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग टू और मोर सेट्स, फॉर एग्जाम्पल द सेट डी ऑफ फीमेल फिल्म डायरेक्टर्स एंड द सेट एस ऑफ फीमेल साइंटिस्ट। तो ये क्या कह रहा है कि कंसीडर कीजिए कि सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके पास में दो या दो से ज़्यादा सेट्स हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लिया कि हमारे पास में सेट डी है जो कि फीमेल डायरेक्टर का सेट है और एक सेट एस है जिसमें फीमेल साइंटिस्ट हैं। तो ये दो सेट्स हो गए हमारे। देन वी फर्स्ट लुक फॉर अ कन्वीनियंट सुपरसेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर डिस्कशन। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, ऐसे सेट जो है, दो सेट हमने ले लिया या फिर जितने भी सेट है और भी सेट्स हैं, तो उनका एक कन्वीनियंट सुपरसेट लेंगे कि एक ऐसा सेट जो इन सब का सुपरसेट हो। फॉर एग्जाम्पल हेयर वी कैन टेक दिस टू बी द सेट ऑफ ऑल वुमन। हमने ये सेट मान लिया कि वो ऑल वुमेन है क्योंकि फीमेल साइंटिस्ट बोल रहे हैं, फीमेल डायरेक्टर बोल रहे हैं, तो हमने एक सुपर सेट मान लिया कि फीमेल, जिसमें सारी फीमेल आती हैं। तो उसमें जो साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट वाली सेट में आ जाएंगी और जो फीमेल है फीमेल वाली सेट में आ जाएंगी, पर वो सारी चीज़ें फीमेल के सुपर सेट में, जो फीमेल सुपर सेट है उसमें जरूर आएंगी। वी कॉल दिस सुपर सेट अ यूनिवर्सल सेट एंड डिनोट इट बाय यू। तो इस सुपर सेट को जो है हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट और इसको हम यू से डिनोट करते हैं। सो हेयर आवर यूनिवर्सल सेट यू इज द सेट ऑफ ऑल वुमेन। तो यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल सेट जो है वो सेट ऑफ ऑल वुमेन है। दिस इज बिकॉज यू कंटेन्स डी एंड एज वेल एज एस। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि यू जो है उसके अंदर डी भी है और एस भी है। तो ऐसे ही अंडर डिस्कशन जितने भी सेट है वो सेट किसी एक ऐसे सुपर सेट से बिलोंग करेंगे, यानी कि सुपर सेट में होंगे। तो वो जो सुपर सेट है जिसमें वो सारे सेट आ रहे हैं उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। वी कुड आल्सो हैव टेकन यू टू बी द सेट ऑफ ऑल ह्यूमंस विच वुड बी अ लार्जर सुपर सेट। अगर हम यू को ऐसा मानते कि सेट ऑफ ऑल ह्यूमंस है तो फीमेल भी ह्यूमंस होती हैं, तो वो एक बहुत बड़ा सुपर सेट हो जाएगा। तो ये भी एक सुपर सेट है उसका क्योंकि ये उसके अंदर आ रहा है। कंसिडर अनदर सिचुएशन इन्वॉल्विंग द सेट्स ऑफ इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। तो हम ये कंसिडर करते हैं एक और सिचुएशन जिसमें हमें सेट्स ऑफ इंटीजर्स और रैशनल नंबर को बताना है। तो हेयर वी कुड टेक द सेट ऑफ रियल नंबर एज आवर यूनिवर्सल सेट। तो ये क्या कह रहा है कि कंसीडर कीजिए, आप जो है एक सेट और एक और सेट यानी कि सिचुएशन लेते हैं जिसमें इंटीजर्स और रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रियल नंबर को यूनिवर्सल सेट ले लेंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्यों ले लेंगे, क्योंकि उस जो यूनिवर्सल सेट एक यानी कि रैशनल जो रियल नंबर है वो एक ऐसा सुपर सेट है जो कि इंटीजर और रैशनल नंबर को कंटेन करता है, दोनों आते हैं उसमें। तो ये हो गया एक तरीके का सुपर सेट। तो सुपर सेट हो गया, तो इसको अंडर डिस्कशन जो चल रहे हैं इंटीजर और रैशनल नंबर, इसका सुपर सेट है।
तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। वी कुड आल्सो टेक क्यू एज आवर यूनिवर्सल सेट सिंस इट कंटेन्स बोथ जेड एंड क्यू। हम क्यू को भी यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। क्यू को क्यों ले सकते हैं? क्योंकि क्यू, एक तो क्यू अपना खुद का एक सुपर सेट तो होगा और जेड का भी सुपर सेट है, तो क्यू भी इसका यूनिवर्सल सेट बन सकता है। यहाँ पे एक साइड में नोट दे रखा है, अ यूनिवर्सल सेट इज नॉट यूनिक। तो यूनिक नहीं होता ये, कि अगर कोई सा भी सेट अगर सिचुएशन है तो यूनिवर्सल सेट यूनिक होगा, यूनिक नहीं होता। ये अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपका कोई सेट है, मान लीजिए 1 2 3, अगर उसको हम देखें तो 1 2 3 नेचुरल नंबर में भी आएगा, वो भी अगर दो, क्योंकि दो से ज़्यादा होने चाहिए, तो 1 2 3 मान लेते हैं, 4 5 6 मान लेते हैं। दो सेट हो गए, ए सेट हो गया 1 2 3, बी सेट हो गया 4 5 6। तो दोनों सेट जो हैं वो एक सुपर सेट, कॉमन सुपर सेट आना चाहिए जो उन दोनों सेट्स को कंटेन करे। तो मान लीजिए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में भी 1 2 3 4 आते ही हैं, ये सारे नंबर आएंगे। इससे ऊपर रैशनल नंबर है, उसमें भी आएंगे। रियल नंबर है, रियल नंबर में भी आएंगे। और ये सारे जो नंबर्स हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये नंबर का सेट है, तो नंबर्स के सेट में भी आएंगे ही वो। तो ये जितने बड़े बड़े करते रहोगे वो यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। ऐसी कोई यूनिक नहीं है कि इसके लिए अगर ये सेट है तो इसके लिए यही सेट होगा, ऐसा कुछ यूनिक नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रिमार्क 8 में आते हैं। एज यू हैव सीन वी हैव सेवरल पॉसिबिलिटीज फ्रॉम विच वी पिक वन एज अ यूनिवर्सल सेट इन अ गिवन सिचुएशन। We usually take our universal set to be just large enough to contain all the sets under consideration। तो आपने ऐसे देख लिया है कि सेवरल पॉसिबिलिटीज हैं यूनिवर्सल सेट को पिक करने के लिए कि कौन सा यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। हम जो है यूजुअली क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट को इतना ही बड़ा रखते हैं कि वो सारे सेट जो अंडर कंसिडरेशन या फिर जो अंदर कन्वर्सेशन जो चल रहे हैं, जिनकी बातचीत चल रही है, वो उसके अंदर आ पाएँ। Now let us see how to draw a Venn diagram using an example to clarify what we have just said. Consider the following example। तो जो अब हमने यूनिवर्सल सेट तो पढ़ लिया है, तो ये बोल रहा है कि अब हम वेन डायग्राम पे आएंगे यूजिंग एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल का यूज़ करते हुए, और क्लैरिफाई करेंगे कि अभी हमने जो कहा है, किस हिसाब से कहा है यूनिवर्सल सेट क्या होता है, उसको क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है। अब ये फॉलोइंग एग्जाम्पल को कंसिडर करने के लिए बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3, ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट्स। ए ये सेट दे रखा है, बी ये दे रखा है, सी ये दे रखा है। क्योंकि एक कंडीशन है यूनिवर्सल सेट को होने के लिए, दो या दो से ज़्यादा सेट होना चाहिए। तो दो सेट तो हैं, बल्कि तीन ही हैं, तो दो से ज़्यादा हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट इसका हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पे ये दे रखा है कि और विथ यूनिवर्सल सेट दिस, मान लिया कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके ये यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा। अब इसका सॉल्यूशन पे आएंगे। लेट अस डिनोट ए बाय अ सर्कल। हम ए को जो है, इस सेट को एक सर्कल से डिनोट करते हैं। बी बाय एन एलिप्स एंड सी एज अनदर क्लोज्ड रीजन। बी को जो है इलिप्स से डिनोट करते हैं और सी को ऐसे ही एक क्लोज्ड रीजन से जो है उसको डिनोट करते हैं। द पॉइंट 8 9 एंड 10 डोंट लाई इन एनी ऑफ ए बी सी। इनमें से किसी में भी पॉइंट जो है, जो यूनिवर्सल सेट में हमने दे रखा है 8 9 10, ये इन्हीं में से किसी में भी लाई नहीं करता है, बट दे आर इन यूनिवर्सल सेट। तो ये यूनिवर्सल सेट में है। नोट दैट 3 बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। ये आप देखिए कि तीन जो है वो ए और बी दोनों में बिलोंग करता है। देयरफॉर इट लाइज इन द सर्कल एज वेल एज इलिप्स। तो इन दोनों में ये बिलोंग करता है। So the circle and ellipse have a common region. Also note that A and C do not have any elements in common। आप ये भी देखिए कि A और C में कोई भी जो है एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, यहाँ तक कि B और C में भी नहीं है। तो यानी कि ये कॉमन रीजन शेयर नहीं करेंगे। Therefore the region representing them do not cut each other। तो ये एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। For the same reason the regions representing B and C do not cut each other। और ऐसी सेम रीजन से बी और सी का भी रीजन कट नहीं करते हैं। वी रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट यू एज एन रेक्टेंगल एंड क्लोजिंग ऑल दिस रीजन एंड पॉइंट्स एज इन फिगर 3। इस फिगर 3 में आप देखेंगे, ये फिगर 3 में आपको दिखा रखा है, यहाँ पे जो रेक्टेंगल है यू है, यूनिवर्सल सेट जो इन सारे सेट को एनक्लोज करता है अपने अंदर, इसके अंदर। तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम, इस तरीके से बनता है। यहाँ पे एक नोट दे रखा है, पहले ही देख लेते हैं। नोट दैट इन फिगर 3 वी कुड हैव रिप्रेजेंटेड बी एंड सी इन द शेप ऑफ सर्कल्स आल्सो और एनी अदर शेप। हम यहाँ पे बी और सी को सर्कल्स में भी दिखा सकते थे या फिर किसी और क्लोज शेप में।
ये फर्क नहीं पड़ता कि शेप कौन सी है, आप कोई सी भी शेप में दिखा सकते हैं। रेक्टेंगल बना दो, यानी क्लोज्ड होना चाहिए बस, ऐसे नहीं कि खुला हो, तो क्लोज्ड होना चाहिए बस। आप उसको रेक्टेंगल बना दो, ट्राइंगल बना दो, या फिर आपको क्वाड्रिलेटरल बना रहा है उसको बना दो। तो जो भी आपको बनाना पैरेललोग्राम, कोई सी भी शेप बना सकते हो, क्लोज होनी चाहिए। या तो आप ऐसे ही बादल की तरह बना दो, वो भी माना जाएगा। बस ये है, क्लोज होना चाहिए। अब इसमें देख लेते हैं, तो जैसे कि हमें बता रखा है कि वन जो है, ए सेट में जो एलिमेंट्स थे 1 2 3, ये आगे 1 2 3 यहाँ पे आगे, बी में एक कॉमन एलिमेंट है 3 में, तो ये ओवरलैप्स कर रहा है और कॉमन रीजन है इनका। अब 4 आ गया और 5 इसमें आ गए बी में। अब सी में है 6 और 7 यहाँ पे आ रहे हैं। अब 8 9 10 जो है वो यूनिवर्सल सेट यानी कि जो रेक्टेंगल है इसमें आएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए 8 9 10 ऐसे आ गए, तो यूनिवर्सल सेट में आए हैं और इनमें से किसी भी सेट में नहीं है। तो चलिए अब रिमार्क 9 पे आते हैं। नोट दैट द रिलेटिव एरिया ऑफ द रीजन ऑफ वेन डायग्राम डू नॉट एक्चुअली रिप्रेजेंट द रिलेटिव कार्डिनैलिटीज ऑफ द सेट कंसर्न्ड। आप ये नोट करेंगे कि जो एरिया है, ये रिलेटिव एरिया जो है वेन डायग्राम का, ये किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। कार्डिनैलिटी क्या होती है? एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आप एरिया कितना भी बड़ा बनाए, कितना भी छोटा बनाए, वो उसकी कार्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। For instance, the region representing A and B in figure 3 do not have the same area, though A and B have the same number of elements. आप यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी जो था यहाँ पे देखिए आप, ए और बी जो हैं, ये इनका एरिया अलग अलग है पर इनमें कार्डिनैलिटी सेम है। तो ये बात प्रूफ हो रही है कि भाई यहाँ पे कार्डिनैलिटी का कोई लेना देना नहीं है एरिया के मामले में। सो इन जनरल हाउ वुड वी ड्रॉ अ वेन डायग्राम? तो ये बोल रहा है कि इन जनरल हम वेन डायग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं। सपोज वी आर डिस्कसिंग वेरियस सेट्स ए बी सी, दे मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। वी चूज अ यूनिवर्सल सेट U, सो ए बिलोंग्स टू U, B सॉरी A is the subset of U, B is the subset of U और C is the subset of U, ये मान लिया एंड सो ऑन। वी शो दिस सिचुएशन इन वेन डायग्राम एज फॉलोज। हम क्या है, हमें ये मानते हैं कि किसी भी जनरल जो वेन डायग्राम है उसको ड्रॉ करने के लिए हमने मान लिया कि 3 सबसेट है या फिर बहुत सारे सेट्स हैं, ए बी सी डी या फिर जो भी सो ऑन, ऐसे सेट्स हैं और वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, फाइनाइट हो सकते हैं, कोई से भी सेट्स हो सकते हैं। हमने एक यूनिवर्सल सेट चूज किया जो कि उन सबका सुपर सेट है। तो ए का सुपर सेट हो गया, बी का सुपर सेट हो गया, सी का सुपर सेट हो गया। फिर यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट चूज किया जिसके ये सारे जो सेट्स हमने कंसिडरेशन में लिए ये उसके सबसेट्स हैं। तो ए सबसेट है यू का, बी सबसेट है यू का, सी है सबसेट यू का, तो ये सारे एंड सो ऑन। अगर कोई और सेट लिया है तो वो भी। हम जो है इस सिचुएशन को वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं, अब ये दिखाएंगे। द इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स यू। तो क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल जो है उसके अंदर का सेट जो है वो यू है, यू को डिनोट करता है। जो उसके अंदर का एरिया जो है वो यू को डिनोट करता है। The subsets A, B, C, etc. are represented by the interior of closed regions lying completely within the rectangle shown U. और जो सबसेट्स हमारे हैं ए बी सी, वो क्या है, वो इंटीरियर रीजन है। एक क्लोज्ड रीजन जो होता है, क्लोज्ड रीजन का इंटीरियर पोर्शन है जो कि इस रेक्टेंगल में कंप्लीटली लाई कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे थे, ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर एक सर्कल लाई कर रहा है, क्लोज्ड रीजन है। तो इसके अंदर का जो ये एरिया है ये होगा हमारा सबसेट का एरिया, सबसेट हो जाएगा ये, यानी कि। अब इसके बाद में ये देखेंगे कि दिस रीजन में बी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, इलिप्स और एनी अदर शेप। ये जो रीजन है ये सर्कल हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, जो भी शेप है, क्लोज्ड होना चाहिए, बस एनक्लोज्ड होना चाहिए बस। और शेप कोई सी भी हो सकती है। फर्दर वी अज्यूम दैट एनी एनक्लोज्ड एरिया इन अ वेन डायग्राम रिप्रेजेंट एन नॉन एम्प्टी सेट। Now, what will a Venn diagram corresponding to the situation P, जो कि ये दे रखी है सबसेट ऑफ Z लुक लाइक। तो ये कैसा दिखेगा corresponding to P, ये सिचुएशन दे रखी है हमें। तो ये ऐसा दिखेगा कि हमने ये मान लिया है कि Z जो है यूनिवर्सल सेट है और P जो है वो एक सेट है। तो P और Z है, Z का यूनिवर्सल, अगर इन दोनों का यूनिवर्सल सेट मानेंगे तो Z ही मान लिया हमने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Z जो है इधर दिखा रखा है और जो P है इसके अंदर का क्लोज रीजन है। Z को हमने यूनिवर्सल सेट मान लिया और P जो है ये है। अब आप देखेंगे वी कैन जस्ट टेक Z टू बी आवर यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मान लिया हमने Z को। देन द वेन डायग्राम इन फिगर 4 इज वन सच डायग्राम।
तो फिगर 4 में जो डायग्राम दे रखा है ये ऐसा ही एक डायग्राम है। इफ वी टेक अनदर सेट U दैट प्रॉपर्ली कंटेन्स Z as our universal set say Q, then we got the Venn diagram in figure 5। अगर हम ये मानते हैं कि QZ जो है वो भी उसके अंदर कंटेन होना चाहिए, तो हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं जो कि Z नहीं है, उससे बड़ा है, तो हमारा जो डायग्राम बनता है वो फिगर 5 का डायग्राम बनता है, जो कि ये रहा। So both Venn diagram represent relationship between the sets of primes and Z। तो प्राइम नंबर के जो सेट था, जैसे कि 2 3 4 5 7 11 13, ये प्राइम नंबर का सेट है। तो इसका जो है और Z का रिलेशनशिप बता रहा है कि प्राइम नंबर जो है इंटीजर Z जो है इंटीजर सेट के अंदर आता है। अब ये क्या बोल रहा है कि ट्राई दिस एक्सरसाइज नाम। अब ये एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहा है हमें, जो ये दे रखी है। तो आप पहले एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 12 पे आते हैं। हाउ वुड यू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन अ वेन डायग्राम? द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स एंड द सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम। तो ये जो है ये सिचुएशन आप वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? तो चलिए अब एक्सरसाइज 12 के आंसर पे आते हैं। एस आर पी जो हमें सेट दे रखे थे आर सेट्स ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम्स रिस्पेक्टिवली, ऐसे ही दे रखा है। सिंस एस जो है स्क्वायर जो है वो एक सबसेट है आर का, और आर जो है वो सबसेट है पी का, तो वी हैव द यूनिवर्सल सेट टेकन एज पी। तो हम यूनिवर्सल सेट पी को ले सकते हैं क्योंकि ये सबसेट है इसके। और इन वेन डायग्राम इन फिगर 1.6 और 1.6 में दिखा रखा है कि कैसे लेंगे। तो पी जो है ये सारे कंटेन करता है आर और एस, तो आर के अंदर एस हो गया। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, या फिर कोई शेप है शेप को अलग कर सकते हैं, पर ये ऐसा तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 13 पे आते हैं। ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू शो 3 सेट्स A, B, C where A and C have some common elements और B is infinite and C is finite। आपको ये दिखाना है कि A और C के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट्स है और B जो है वो इनफाइनाइट और C फाइनाइट है। इस तरीके से हमें ये डायग्राम बनाना है। तो चलिए अब एक्सरसाइज 13 पे आते हैं। वन पॉसिबल डायग्राम इज गिवन इन फिगर 17 में हमें दिखा रखा है। नोट दैट जस्ट बिकॉज बी इज इनफाइनाइट एंड सी इज फाइनाइट डज नॉट मीन दैट द रीजन डिपिक्ट्स देम नीड बी ऑफ डिफरेंट एरियाज। तो ये क्या बोल रहा है कि आप जो है ये जो है एरिया जो है वो रीजन को डिपिक्ट नहीं करता, जैसे हमें पता है। तो बी जो है इनफाइनाइट है, सी फाइनाइट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनफाइनाइट है तो इसका एरिया ज़्यादा होगा, सी है तो कम होगा। तो ऐसा नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है कि वो इनफाइनाइट है सी फाइनाइट है, हमें बस एरिया बनाना है। और जो इन्होंने इंटरसेक्शन का बोला था, तो इंटरसेक्शन हमने दिखा रखा है, ए और बी का इंटरसेक्शन ये रहा, ए सी का इंटरसेक्शन ये रहा, बी सी का इंटरसेक्शन नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। एक यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया है जो इन सब का सुपर सेट है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेन डायग्राम? वेल कंसीडर फिगर 6 जस्ट वंस। Look and you will know the broad situation. There are 4 sets A, B, C, D, of which one has no element in common with others. B, C have common elements. C, D have common elements. B, D have no common elements. तो ये जो है वेन डायग्राम का पर्पस क्या होता है, ये पूछ रहा है कि वेन डायग्राम का पर्पस क्या है। तो इसके लिए आप फिगर 6 को देखिए जो कि यहाँ पे दे रखी है। इसमें एक ब्रॉड सिचुएशन दे रखी है कि 4 सेट्स हैं, इनमें से एक जो है ए ए में कोई भी एलिमेंट जो है कॉमन नहीं है विद अदर। ए जो है एकदम अलग है। बी सी में कॉमन एलिमेंट है, सी डी में कॉमन एलिमेंट है, और बी डी में कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसको डिपिक्ट करेगा। दिस सिंगल विजुअल गिव्स अस सो मच इंफॉर्मेशन। तो ये सिंगल जो है ये जो डायग्राम है, इसको अगर हम एक बार में देखेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती है कि ये सारी चीज़ें दे रखी है, पर लिखने में कितना टाइम लग गया। दिस इज द यूटिलिटी ऑफ दिस डायग्राम। तो ये इसकी यूटिलिटी है डायग्राम की। हम ये देख के ही बता सकते हैं कि ए जो है ये किसी के साथ में इंटरसेक्शन नहीं कर रहा, तो ये अलग है। सी और बी में कॉमन एलिमेंट्स है, सी डी में कॉमन एलिमेंट्स है, और बी डी में कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें ये डायग्राम एक ही ग्लैंस में एक ही बार में बता देता है। तो इसके बाद में ये क्या कह रहा है? नाउ दैट यू हैव यू आर फेमिलियर विथ वेन डायग्राम्स, लेट अस कंसीडर वेरियस वेज in which we can create new sets from 2 or more sets given to us। तो ये बोल रहा है कि अगर अब हम वेन डायग्राम से एकदम फेमिलियराइज हो चुके हैं, अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से
बहुत सारे सेट्स बना सकते हैं। अगर हमें कोई 2 सेट दे रखे हैं तो उनसे किस किस प्रकार से हम बहुत सारे सेट्स बना सकते हैं। तो इधर ही हमारा ये सेक्शन खत्म होता है, 1.4 सेक्शन खत्म हो जाता है। और इससे हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है 1.5 ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ये जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि एक डिस्कशन स्टार्ट हो सके। और जो भी डाउट ज़्यादा पूछा जाएगा मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। सो पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडिंग विथ यू अगेन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।